डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 5 जून 2022 को भारतीय समय के अनुसार सुबह सुबह अराउंड 1 या 2 बजे शनि महाराज वक्री हो रहे हैं और वक्री तो बहुत लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन कुंभ में वक्री रहेंगे 12 जुलाई तक। उसके बाद पतित हो जाएंगे, यानी कि मकर में वापस गिर जाएंगे। तो 5 जून से 12 जुलाई तक जो शनि महाराज वक्री रहेंगे कुंभ राशि में, उसका 12 लग्नों पर क्या प्रभाव रहता है, उसी के बारे में यह राशिफल है। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, मेरे हिसाब से आपको राशिफल जब तक बताया ना जाए तब तक लग्न से ही देखना चाहिए। साढ़े साथी, ढैया आदि का राशिफल आप चंद्र राशि से देख सकते हैं। दैनिक राशिफल भी चंद्र राशि से देख सकते हैं। बाकी सब मेरे हिसाब से लग्न से देखने चाहिए। तो इसी बारे में ये राशिफल होगा और हर लग्न के साथ एक उपाय भी बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं शनि महाराज के वक्री होने का राशिफल मेष लग्न के साथ। मेष लग्न के लिए शनि महाराज 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं और यहाँ पर 12 जुलाई तक वक्री रहेंगे। तो आपके लिए वैसे भौतिक जीवन के लिए तो अच्छा रहेगा। अचानक से पैसों के नए द्वार खुल सकते हैं, पैसों के हिसाब से नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। लेकिन इमोशनल लाइफ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आएंगे, क्योंकि तीसरी दृष्टि लग्न पे ही होगी। तो पर्सनल लाइफ में इवन हेल्थ वाइज भी थोड़े से आपको इश्यूज हो सकते हैं। मानसिक तौर पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन भौतिक जीवन के हिसाब से जैसा मैंने कहा अच्छा रहेगा। लालच से बचिएगा, क्योंकि ये काम त्रिकोण है। शनि महाराज यहाँ पे बैठकर कभी कभी आपको चेक कर सकते हैं कि कितना लालच है, और जब परिस्थितियाँ अच्छी चल रही हैं उसमें कितना लालच व्यक्ति दिखाता है। तो थोड़ा लालच से बचिएगा। शेयर मार्केट में यदि पैसा लगाते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि समय खराब है, लेकिन अति उत्सुकता में भी थोड़ा आपको नुकसान हो सकता है। समय अच्छा है, पैसा लगा सकते हैं, पैसा आपको वापस आएगा भी। और साथ ही में एक चीज़ कहूँगा कि अपने लाइफ में काफ़ी नए अनुभव आपको इस पूरे जो ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है इसमें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, और वो आपके लाइफ को आगे ही अवश्य लेके जाएंगे। अपने व्यवहार में सौम्यता रखिएगा। कभी कभी थोड़ा रूड हो सकते हैं, थोड़ा कड़वा बोल सकते हैं, और कभी कभी आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत एग्रेसिव हो सकती है। उस चीज़ पर कंट्रोल करिएगा, वरना वो आपको एक नकारात्मक प्रभाव देके जा सकती है। भौतिक जीवन में, सोशल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत अच्छे रहेंगे, हर चीज़ में अच्छा रहेंगे। लेकिन पर्सनल लाइफ में कोई आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा सकता है। उस चीज़ से थोड़ा बचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति होगा जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं, एक तरह से उन पे अंधा विश्वास करते हैं, और वहाँ से ही आपको इस पूरे ऑलमोस्ट जो 1-1.5 महीने का टाइम है उसमें आपको धोखा प्राप्त हो सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पैसों के हिसाब से जैसा मैंने कहा, समय ठीक ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा, लेकिन फिर भी आपको ये लगेगा कि जितना भी पैसा है वो कम है, और ये भावना आपको बहुत तंग करेगी। इसी के साथ कोई काम जो आपका बहुत समय से अटक रहा था, आप उसको लेकर थोड़े लीनियंट हो जाएंगे। आप सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और टाल लेते हैं, बाद में कर लेंगे, और वही कार्य आपका आगे चलकर बहुत ज़्यादा अटक सकता है। तो इन 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जैसा मैंने कहा, मेटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए समय अच्छा है, पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपको उपाय क्या करना है, आपको शनि महाराज को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और ओम रवि पुत्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। 5 तारीख को कर लीजिएगा या उससे एक दिन पहले कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं वृषभ की तरफ। शनि महाराज 10वें घर में बैठेंगे, अपनी ही राशि में होंगे और वक्री हो जाएंगे। वक्री ग्रह होता है तो बली हो जाता है, चेष्ट बल मिल जाता है उनको। षडबल होता है, उसमें एक बल होता है चेष्ट बल। तो जो व्यक्ति होता है, जिस भी भाव में उनका ग्रह वक्री होता है, क्योंकि शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, तो उस भाव को लेकर वो व्यक्ति बहुत कार्य करने लग जाता है और प्रयास करता है। क्योंकि 10वें भाव में हो रहा है तो जहाँ पे भी काम करते हैं, इवन बिजनेस में भी अच्छा रहेगा, जॉब में भी अच्छा रहेगा, काम का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जो भी कार्य करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। करियर से सेटिस्फेक्शन भी मिल सकती है, पैसा भी बढ़ सकता है।
एक चीज़ कहूँगा कि यदि आप पर आपके बॉसेस, आपके मैनेजमेंट ज़्यादा काम थोप रहे हैं तो आपको ही अपनी लिमिट सेट करनी पड़ेगी, अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि यदि व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसी के पास सारा काम देते रहते हैं। उनको ये लगता है कि हाँ, काम अच्छा करता है तो थोड़ा इससे और करवा लें, और इसी चक्कर में क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं तो काम का बोझ भी ज़्यादा मिलने लग जाता है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो अपनी बाउंड्रीज सेट कर लीजिएगा, वो आपके ही हाथ में होगा। आपको ही उसके लिए थोड़ी आवाज़ उठानी पड़ेगी कि नहीं भाई, मेरा इतना टाइम है, ठीक है ओवर टाइम कुछ घंटे कर सकता हूँ या थोड़ा सा ज़्यादा काम ले सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी कोई सीमा ही नहीं होगी। अपनी लड़ाइयाँ आपको कार्यक्षेत्र में अपने आप ही लड़नी पड़ेंगी। बहुत क्लैरिटी आ जाएगी अपने काम को लेकर, कुछ दुविधा बनी हुई थी वो दूर हो जाएगी। यदि नई जॉब ट्राई करना चाह रहे थे, नई जॉब पाना चाह रहे थे, तो उस संदर्भ में भी एक क्लैरिटी आएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है। अपने काम के प्रति काफ़ी पैशनेट रहेंगे। जैसा मैंने कहा शुरू में कि करियर सेटिस्फैक्शन भी मिल सकती है, जो कि बहुत कम होता है आज की डेट में। करियर भले ही आपकी सैलरी 3 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, वहाँ से करियर सेटिस्फैक्शन मिलना बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। तो वो सब आपको मिलेगा। घर में थोड़ा कलह का माहौल रह सकता है क्योंकि सीधी दृष्टि वक्री शनि की चौथे घर पे रहेगी, तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। यदि देश से बाहर जाना चाहते थे तो उसके लिए भी जो समय रहेगा ये अच्छा रहेगा। अपने आप योग बन जाएंगे अचानक से कि आप देश से बाहर जा पाएंगे। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, किसी से भी बुरी तरह से बात मत कीजिएगा। किसी ने यदि आपकी मदद करी इस समय में, उनका आभार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, उनके प्रति थैंकफुल रहिएगा। यदि आपने वो चीज़ नहीं करी ना तो आप पर कुछ बुरा प्रभाव होगा। और दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद, मतभेद, इनसे जितना दूर रह सकते हैं स्पेशली कार्य क्षेत्र में, उतना दूर रहिएगा। आपके लिए एक बहुत सरल उपाय है। आपको 5 जून से पहले जाना है हनुमान मंदिर और वहाँ पर 5 सरसों के तेल के दिए हनुमान जी के सामने अर्पण करने हैं और वहाँ बैठकर 2 बार शनि चालीसा और 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। चलते हैं मिथुन की तरफ। आपके लिए शनि महाराज हो रहे हैं वक्री आपके 9th हाउस में, तो ये आपके लिए ठीक ठाक ही रहेगा क्योंकि शनिदेव का एक स्वामित्व अष्टम का भी है। तो भाग्य का बहुत साथ तो नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि पूरा ही साथ नहीं मिलेगा। कई जगह पे आपको साथ मिलेगा भाग्य का। सबसे ज़्यादा आपके लिए जो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने का समय रहेगा, ये नॉलेज गेन करने का रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी और इवन पर्सनल लाइफ में अध्यात्म की नॉलेज या कुछ भी नया सीखने को आपको बहुत अवसर प्राप्त होंगे। किसी गुरु का सानिध्य मिल सकता है, किसी सज्जन पुरुष से, किसी साधु पुरुष से आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो उस विचार में भी, उस चीज़ पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ काम जो अटक रहे थे वो अवश्य आगे बढ़ेंगे, उनमें ज़रूर थोड़ी सी गति अवश्य आएगी। यात्रा के बहुत योग बनेंगे। हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिले या वैसे भी कहीं पर यात्रा आपको हो सकता है इस 1-1.5 महीने में, जब तक वापस मकर में नहीं गिर जाते शनि महाराज, तब तक करनी पड़ेगी। यदि आप नया घर बनाना चाहते हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पूरा समय रहेगा 5 जून से 12 जुलाई तक का, बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ कहूँगा कि पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। घर के सदस्यों के बीच में आपके कई लोगों से मतभेद होंगे, मनभेद होंगे। ज़्यादा उन चीज़ों को बढ़ने मत दीजिएगा। अगर थोड़ी सी बहस होती है, थोड़े से आर्गुमेंट्स होते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से वो सुलझ जाएं, क्योंकि इसके बाद देखिए क्या होने वाला है। इसके बाद शनि महाराज वापस गिर जाएंगे और आपके अष्टम स्थान में आ जाएंगे। तो यदि चीज़ें नहीं सुलझी और वहाँ तक बात चली गई तो वो आगे चलकर और बिगड़ जाएंगी। तो ये जो पीरियड है ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने का, जब तक गिरते नहीं मकर राशि में वापस, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी या होती है तो उनको बहुत आराम से, सजग तरीके से सुलझाने की कोशिश कर लीजिएगा। कहीं कहीं पे डिटर्मिनेशन में कमी आएगी, फोकस में कमी आएगी, उसके कारण कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आप लूज़ कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपने अपने आप में कुछ नयापन नहीं लाया, अपने आप को थोड़ा क्रिएटिव नहीं बनाया इस समय में, उसके कारण भी आपके हाथों से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी जा सकती है। तो मिला जुला सा रहेगा आपके लिए यह प्रभाव। आपको उपाय क्या करना है,
आपको नीलांजना समाभासम जो मंत्र है शनि महाराज का, उसका और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है 5 तारीख से पहले। और इसके साथ ही आपको शनि चालीसा का भी 3 बार पाठ करना है। 5 तारीख को कर लीजिएगा या 5 तारीख से थोड़ा पहले कर लीजिएगा। कहते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए शनि महाराज 5 तारीख को वक्री हो रहे हैं आपके अष्टम स्थान में, तो ये अच्छा बुरा प्रभाव दोनों लेके आने वाला है। पहले बात करते हैं अच्छा क्या क्या होगा। एक तो जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अचानक से कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। दूसरा, यदि आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था तो वहाँ से भी कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी न्यूज़ नहीं आएगी, लेकिन उससे थोड़ा सा कम आएगी, तो पैसे में भी बढ़ोतरी हो सकती है। शेयर मार्केट आदि में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो अचानक से लाभ हो सकता है। ये सब आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर जब शनि महाराज वक्री होंगे देखने को मिलेगा, जो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपके कार्य क्षेत्र में बहुत मदद करने वाला है। यदि कॉन्फिडेंस की कमी हो गई थी, यदि आपको लोग ओवर पावर कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, तो उन सब चीज़ों में आपको बहुत सुधार देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा फील करेंगे। ओवरऑल एक प्रसन्नता का भाव रहेगा आपके अंदर, जो आपको कई कार्यों में मदद भी करने वाला है, क्योंकि यदि सोच सकारात्मक हो जाती है, व्यक्ति प्रसन्न होता है, तो कई कार्य उनके अपने आप बनते हैं। काफ़ी निर्णय आपको अचानक से लेने पड़ेंगे और वो निर्णय आप बहुत सरलता से और बहुत अच्छी तरह से ले पाएंगे। यूजुअली कभी कभी कर्क लगने के जातकों को निर्णय लेने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो बहुत डिले कर देते हैं, और वो चीज़ इस समय में नहीं रहेगी। आप काफ़ी जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रहेंगे, अचानक से निर्णय ले पाएंगे और वो भी अच्छे निर्णय ले पाएंगे। घर में माहौल अच्छा रहेगा और आप कोशिश करेंगे कि आपके आसपास सोशल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह पे एक हार्मनी बनी रहे, हर जगह पर जो माहौल है वो बहुत अच्छा बना रहे। 2-3 नकारात्मक चीज़ें हो सकती है। एक, कभी कभी उम्मीद हार जाएंगे किसी चीज़ को लेकर, पर्टिकुलर चीज़ को लेकर जो शायद बहुत लंबे समय से काम नहीं कर रही आपके लिए, या जिसके बारे में बहुत इच्छुक थे, वो शायद यदि नहीं हो इस समय में, तो उम्मीद हार जाएंगे और वो थोड़ा सा आपको नकारात्मक अचानक से कर देगा। दूसरा, अपने आप को बहुत बंधा बंधा महसूस करेंगे, बार बार लगेगा कि मैं इन जिम्मेदारियों से कब निकलूँगा। वो आपके परिवार की हो, समाज की हो, कुछ भी हो, अपने आप को बहुत बंधा बंधा बहुत बार महसूस करेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 5 तारीख से पहले या 5 तारीख को किसी भी शनि मंदिर में जाकर 4 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं। हर दिए में एक इलायची का दाना डालना है और शनि चालीसा और भैरव चालीसा का 5-5 बार पाठ वहाँ पे करके आना है। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए 5 तारीख को जब शनि महाराज वक्री हो रहे हैं तो सप्तम स्थान में हो रहे हैं और 12 जुलाई तक यहीं पे रहेंगे। तो ये समय आपके लिए स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है। क्यों और किन के लिए? उनके लिए जिनके मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, सेपरेशन तक बात यदि पहुंच चुकी थी, डाइवोर्स ही लग रहा था कि एक लौता आपके पास ऑप्शन है, तो उनके लिए ये शनि महाराज जब वक्री होंगे एक मौका बन सकता है। मैं यही कहूँगा कि सारे ऑप्शंस यदि ट्राई कर लिए, फिर भी इस जो 1 से 1.5 महीने का समय रहेगा, इसमें थोड़ा प्रयत्न और कीजिएगा। हो सकता है आपका शादीशुदा जीवन बच जाए और वहाँ से थोड़ा बहुत चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाए। इसके साथ ही जिन लोगों की शादी बहुत समय से टल रही थी, अचानक से चांस बन सकता है। ये जो 1-1.5 महीने का समय है बहुत अच्छा है, क्योंकि वक्री हो गए हैं महाराज, और जब वक्री होते हैं कोई भी ग्रह तो और बली हो जाते हैं, और आपके लिए सप्तम स्थान के ही स्वामी हैं, तो शादी के चांसेस अचानक से बन सकते हैं। आपकी सोशल लाइफ बेटर होगी, आपको मान सम्मान मिल सकता है। कई चीज़ों को लेकर बहुत आप सीरियस हो जाएंगे, बहुत आपकी सेंसेस भी बहुत अच्छी रहेंगी, आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी रहेगी, और भाग्य का भी आपको साथ इस पूरे समय में अवश्य मिलेगा। बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, आपको कोई बहुत अच्छी राह मिल सकती है अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। ओवरऑल आपके लिए सकारात्मक ही दिख रहा है। 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक, डोमिनेट मत कीजिएगा किसी को, अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का, अपने रुतबे का किसी पर भी उसको थोपने की कोशिश मत कीजिएगा, वो आपके लिए आपके विरुद्ध ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, कई जगह पर बहुत इम्पेशेंट हो जाएंगे और उसके कारण, इस इम्पेशेंस के कारण ही अपने लिए कुछ नेगेटिव करवा बैठेंगे।
इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अदरवाइज़ तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। उपाय क्या करना है, आपको 5 तारीख से पहले शनि मंदिर में जाकर, या 5 तारीख को 5 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं शनि महाराज को। हर दिए में आपने कुछ काले तिल के दाने डाल लेने हैं और वहाँ बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए शनि महाराज 5 तारीख को हो रहे हैं आपके छठे भाव में वक्री। और छठे भाव में जब कोई पाप ग्रह होता है और वक्री हो जाता है तो बहुत अच्छा प्रभाव होता है। एक तो आपके लिए ऑलरेडी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, छठे भाव में रहेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा ही कुछ ना कुछ फल देके जाएंगे। आपकी कई इच्छाएं जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही, यदि आपने उसमें थोड़ा सा और प्रयास किया इस समय में, आप देखेंगे कि वो इच्छाएं बड़े आराम से पूरी हो जाएंगी। आप भी थोड़ा सरप्राइज हो जाएंगे कि भाई ये काम कैसे हो गया, इसके बारे में तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। तो ये एक बहुत सकारात्मक चीज़ दिख रही है। यदि किन्हीं लोगों से प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत लड़ाइयाँ हो गई थी, झगड़े हो गए थे, वो भी आराम से सुलझ जाएंगे, लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे बहुत आप भावुक तौर पर जुड़े हुए थे, उनके साथ लड़ाइयाँ हो गई थी आपकी, होता है, सबके साथ होता है, लेकिन अगर मन में वो चल रहा है कि नहीं दोबारा चीज़ों को ठीक करना है, तो उन सब कार्यों के लिए ये जो 1-1.5 महीने का समय रहेगा जब वक्री रहेंगे शनि महाराज छठे भाव में, बहुत अच्छा है। काफ़ी एम्बिशियस रहेंगे, भौतिक सुखों की प्राप्ति तो होगी ही, और उनको और इम्प्रूव करने का भी आप बहुत प्रयास करेंगे। ये भी चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं कभी कभी पैसों के मामले में। मैं ये कहूँगा कि इस पूरे समय में पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, भले ही वो आपके कितने भी नज़दीक हो। वो पैसा वापस लेने में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, और ये यूजुअली तभी होता है जब हम किसी जान पहचान वाले को देते हैं, जब हमें लगता है चलो घर की बात है, जान पहचान की बात है, कैश में दे दिया पैसा, कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, फिर वापस लेने में बहुत परेशानी आती है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति मांगता भी है आपसे पैसा, तो रिकॉर्ड के साथ दीजिएगा, भले ही बुरा लगे अच्छा लगे जो भी है। देखिए पैसों के मामले में मेरे हिसाब से इतना ये चीज़ें रखनी चाहिए, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यदि, वैसे तो मैं कहूँगा मत ही दीजिएगा पैसा, देना भी है तो रिकॉर्ड के साथ बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू दीजिएगा। जो भी लिखवाना वगैरह है वो लिखवा लीजिएगा, भले ही उनको कितना बुरा लगे या ना लगे, वो उस पर ज़्यादा, अगर आपको पैसा प्यारा है तो ये चीज़ करिएगा। तो ओवरऑल तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। 2-3 चीज़ें बोलूँगा। एक तो हंसी मजाक तो कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हंसी मजाक में कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं हम जो शोभनीय नहीं होती, जो थोड़ी व्यंग्यात्मक होती है। वैसा कुछ मत कीजिएगा, उसका बहुत बुरा प्रभाव होगा। दूसरा, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि छठे भाव में हो सकता है जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पर कार्य का भार थोड़ा ज़्यादा रहे, और उसके कारण पर्सनल लाइफ पर ध्यान नहीं जाएगा, और ये चीज़ थोड़ी नकारात्मक हो सकती है। अदरवाइज अच्छा है समय। उपाय क्या करना है, आपको 5 तारीख को हनुमान मंदिर में जाकर 2 घी के दिए और 2 तिल के दिए अर्पण करने हैं बजरंग बली को, और 1 मीठा पान और 4 लड्डू, इनका आपको भोग लगाना है, और वहाँ बैठकर आपको बजरंग बाण और शनि चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं तुला की तरफ। तुला के लिए ये जो शनि महाराज का वक्री होना होगा वो होगा 5वें घर में, 5 जून को होंगे और 12 जुलाई तक यहीं पे रहेंगे। तो ये आपके लिए ओवरऑल मुझे अच्छा समय दिख रहा है। एक तो भाग्य का आपको अचानक साथ मिलेगा, कई जगहों पर जो कार्य अटक रहे थे वो अचानक से पूरे हो सकते हैं, भाग्य अचानक से बदलेगा और सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव वे में कई कार्य आपके बनेंगे जैसा मैंने कहा। और थोड़ा आपके व्यक्तित्व में भी पॉजिटिविटी आएगी। सपने देखना शुरू कर देंगे। यदि कुछ नकारात्मक हुआ था कि सपने देखना ही बंद कर दिए थे, होता है लाइफ में सबके, कभी कभी बहुत बुरी चीज़ें होती हैं, हमारा भविष्य पर से विश्वास ही उठ जाता है, हमें लगता है आगे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा हुआ था तो उन चीज़ों में सुधार आएगा, सपने देखना शुरू कर देंगे, अपनी लाइफ से कंटेंट रहेंगे, खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। कई जगह पे आपको सक्सेस मिलेगी, भौतिक जीवन में सुख मिलेगा, पैसा आएगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि 11वें घर पे है, तो पैसे के संदर्भ में जहाँ भी मेहनत करेंगे वहाँ से पैसा अवश्य मिलेगा। लव लाइफ के लिए थोड़ा सा मिला जुला समय हो सकता है, क्योंकि 5वें स्थान में हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तो 2-3 दिन या 1 हफ्ता मान लीजिए 5 तारीख के बाद थोड़े सेंसिटिव रहेंगे, वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यही चीज़ शादीशुदा जीवन में भी होगी, क्योंकि तीसरी दृष्टि 7वें घर पर है। और
पैसों के हिसाब से ये समय आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, धन स्थान को देख रहे हैं, तो पैसा तो आपके पास अवश्य आएगा और उस पैसे से खुश भी रहेंगे। जैसा मैंने कहा, सक्सेस मिलेगी, भौतिक जीवन में बहुत सक्सेस मिलेगी, पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ, लव लाइफ में थोड़ी बहुत बातें अटक सकती है। समय अच्छा है। 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक, अपनी डाइट का ख्याल रखना है। इस समय में आपकी डाइट अच्छी नहीं रहेगी। हो सकता है इससे पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो आपकी डाइट में, आप शायद न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा रहे, वाइटामिन्स, मिनरल्स ये आपके खाने में शायद पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो इस समय में जब शनि महाराज वक्री रहेंगे, आपको उस चीज़ का नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। अपनी डाइट को बेटर कीजिए, तभी अच्छा रहेगा। ज़्यादा भावुक मत होइएगा। किसी से बहुत भावुक तौर पर अगर अटैच हो गए, साथ ही में एक्सपेक्टेशंस भी मत रखिएगा। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत तंग करेंगी। तो ओवरऑल तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। इस समय का लाभ उठाइएगा, पैसा तो पर्याप्त मात्रा में आएगा ही। उपाय है, बजरंग बली के मंदिर में जाकर एक नारियल, एक मीठा पान अर्पण करके आइएगा। शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों का तेल दान में दे के आइएगा और शनिदेव के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करके आइएगा। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए शनि महाराज 5 तारीख को चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं और 12 तारीख तक यहीं पे रहेंगे। चौथे घर में वक्री हो रहे हैं, तो एक चीज़ तो है कि पर्सनल लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। आपके फैमिली लाइफ में, इमोशंस में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन क्योंकि शनि आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी हैं और शनि वक्री होकर 10वें घर पर दृष्टि डालेंगे, तो करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। करियर में आगे बढ़ने के आपको चांसेस मिलेंगे। आप काफ़ी दृढ़ और संकल्पित होकर आगे बढ़ पाएंगे, तो करियर के लिए अच्छा दिख रहा है। 10वीं दृष्टि लग्न पे रहेगी, इसलिए मैंने कहा कि पर्सनल लाइफ में चेंज आएंगे, इमोशनल लाइफ में चेंजेस आएंगे। कुछ नए रिश्ते बन सकते हैं, कुछ नई दोस्तियाँ हो सकती हैं, कुछ नए रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं। सोशल लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों से आप भावनात्मक तौर पर दूर हो जाएं। कुछ ऐसे व्यक्ति जिनसे आप बहुत पास थे इमोशनली, हो सकता है इस पूरे पीरियड में, ये जो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने का पीरियड रहेगा, आपका उनसे जो वो भावनात्मक तौर पर रिश्ता था वो थोड़ा कम हो जाए या टूट ही जाए। हो सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। वैसे कई नई शुरुआतें होंगी आपकी लाइफ में, कई चीज़ें नई शुरू होंगी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। इसके साथ ही में जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपके जो स्किल्स हैं वो बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे और एक तरह से आपकी अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर मास्टरी हो जाएगी। बहुत सारे नए एडवेंचर्स, बहुत सारे नई चीज़ें आपके साथ इस ऑलमोस्ट जो 1-1.5 महीने का टाइम है इसमें होने वाली है। तो उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा और कुछ भी नया आता है, नया होता है, उसको एक ओपन माइंड के साथ एक्सेप्ट कीजिएगा। 2-3 चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया कि किसी से भावनात्मक तौर पर दूरी आ सकती है। मुझे लग रहा है कोई दोस्त आपका हो सकता है, बहुत ही क्लोज आपका दोस्त है, हो सकता है कुछ ऐसा झगड़ा हो जाए। दूसरा, आपको धोखा मिलेगा, बहुत ज़्यादा संभावना है। वैसे ही वृश्चिक वालों को धोखा मिलता ही रहता है और इस पूरे 1-1.5 महीने में भी आपको धोखा मिलने के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। उपाय क्या करना है आपको, हनुमान जी को लड्डू और पान का भोग लगाना है, मीठे पान का, और हनुमान जी के सामने बैठकर आपको हनुमान जी के कोई भी 108 नाम का जाप करना है, अगर ढंग से उच्चारण कर सकते हैं तो, वरना केवल सुनिएगा और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करिएगा। अब चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। आपके लिए ये जो शनि महाराज का वक्री होना होगा 5 तारीख को, 5 जून को, ये अच्छा रहेगा। अचानक से भाग्य परिवर्तन होगा, आप देखेंगे, क्योंकि 7वीं दृष्टि सीधी 9वें भाव पे है, भाग्य स्थान पे है। और अभी इससे पहले यदि कुछ काम नहीं बन रहे थे तो क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, प्रभाव में परिवर्तन होगा और आप देखेंगे अचानक से भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। तो भाग्य के लिए तो ये बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि तीसरी दृष्टि वक्री होकर 5वें स्थान पे है। ऑलरेडी शुक्र और राहु हैं, इच्छाएं बढ़ी हुई होंगी, इच्छाओं पर काबू यदि नहीं रहा तो प्रॉब्लम्स होंगी। तो लव लाइफ में यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। उसको इनिशियल स्टेज पे ही यदि काबू कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना ये जब तक वक्री रहेंगे शनिदेव, लव लाइफ में प्रॉब्लम बनी रहेगी। जो लोग स्पेशली स्टूडेंट्स देश से बाहर पढ़ने जाना चाहते थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य आएंगी
और जो लोग देश से बाहर का कुछ काम करते थे, बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी ये जो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने का समय रहेगा जब तक कुंभ में वक्री रहेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसा मैं कह चुका हूँ, भाग्य का साथ मिलेगा। जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं लाइफ में, आप उनको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि तीसरे भाव में है, पराक्रम का स्थान है। तो यहाँ पर आपके अंदर एक बहुत अच्छी दृढ़ता रहेगी, हर चुनौती को सुलझा लेंगे, ये आपके अंदर क्षमता रहेगी। एक मैच्योरिटी का भाव आएगा आपके अंदर, थोड़े मैच्योर डिसीजंस ले पाएंगे, परिपक्व होकर निर्णय ले पाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा भी लग रहा है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आपको अवश्य प्राप्त होगी। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यदि आपसे किसी का कुछ वाद विवाद होता है तो अपने स्तर को मत गिराइएगा। अगर गलती होती है तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, बहुत बार होता है, हम सबसे होता है, मुझसे भी होता है, आपसे भी होता होगा। हमारी जब गलती होती है तो हम डिफेंड करने लग जाते हैं। गलती होती है, सबसे होती है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ऐसा ही आपसे कहूँगा कि यदि आपसे कुछ इस पीरियड में गलती होती है और आपको रियलाइज़ हो जाता है तो उस चीज़ को डिफेंड मत कीजिएगा, उसको एक्सेप्ट करके ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। साहस तो रहेगा, लेकिन वो साहस कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट में भी बदल सकता है। ये आपके लिए थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। अदरवाइज़ तो आपके लिए अच्छा है। इस समय का आपको लाभ उठाना है। उपाय क्या रहेगा? आपको हनुमान जी को किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है, खीर का भी भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी को आपने एक मीठा पान अर्पण करना है और उसके साथ ही आपको हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का 3-3 बार पाठ करना है और शनि चालीसा का 5 बार पाठ करना है। ये 5 तारीख को कर लीजिएगा या उससे पहले एक दिन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। आपके लिए शनि महाराज वक्री हो रहे हैं आपके दूसरे स्थान में, और यहाँ पर वक्री होकर बहुत अच्छे प्रभाव आपको देने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा वक्री रहेंगे। धन स्थान में है और धन स्थान के स्वामी हैं, वक्री हो जाएंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे। पैसे के हिसाब से तो अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आराम से आप प्रॉपर्टी अपनी बना पाएंगे, क्योंकि तीसरी दृष्टि चौथे घर पे है और धन स्थान में बैठे हैं, यानी कि पैसे की दिक्कत नहीं आने वाली। डिपेंड करता है, अगर केतु की आपकी अंतर्दशा नहीं है या दशा नहीं है या मंगल ज़्यादा नेगेटिव प्रभावित नहीं है तो थोड़ा काम अटक सकता है। अदरवाइज़ पैसे घर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए समय बहुत अच्छा है। रुके हुए काम अचानक से बन सकते हैं, अचानक से पैसा आ सकता है। जो अनिश्चितताएं चल रही थी वो लाइफ से निकल सकती हैं। और क्योंकि 10वीं दृष्टि लाभ स्थान पे रहेगी तो ये बहुत उच्च कोटि का धन योग भी बन रहा है, क्योंकि धन स्थान और लाभ स्थान का आपस में संयोग हो रहा है। तो बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी अथॉरिटेटिव हो जाएंगे आप अपनी लाइफ में। एक अथॉरिटी, एक डोमिनेशन आपका आ जाएगा। और ये थोड़ा सा नेगेटिव कभी कभी जा सकता है, जब आप एक लेवल से ऊपर चले जाएंगे, अपनी पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर देंगे तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। अदरवाइज़ अथॉरिटी हर चीज़ में रहेगी। थोड़ा पेशेंस लाना चाहिए आपको। कभी कभी पेशेंस थोड़ा सा कम हो सकता है और वहाँ पर चीज़ें बिगड़ सकती है। अदरवाइज़ अच्छा रहेगा। कई निर्णय आपको लेने पड़ेंगे, और यदि आपने सोच समझकर इस पूरे पीरियड में अच्छे निर्णय लिए तो उसका एक बहुत सकारात्मक प्रभाव आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। अपनी सीमाएं जानने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा लग रहा है मुझे कि कभी कभी ये मन में आ जाता है कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। ठीक है, कई व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कभी कभी वो अपने टैलेंट का मिसयूज़ करते हैं या यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता नहीं चलता उनको करना क्या चाहिए। कर सकते हैं, करना क्या चाहिए, इसमें थोड़ा सा आपको इस 1-1.5 महीने में विचार करना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ बेटर रहेगी। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक, अगर कुछ 2-3 चीज़ नकारात्मक होती भी हैं तो उसके कारण विश्वास मत कम होने दीजिएगा अपने ऊपर से। विश्वास आपको पूरा रखना है। दूसरा, अगर कभी लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा समय अकेले व्यतीत करना है, ऐसी भावना आएगी, अवश्य आएगी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अपने लिए थोड़ा सेल्फिश भी हो जाएं आज के टाइम में, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि लोग तो आपको, आप अच्छा करें या बुरा करें, किसी की सहायता करें ना करें, लोगों ने आपको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहना ही है। लोग किसी को, सबको आप खुश नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रख के ही आगे बढ़िएगा कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। इसीलिए यदि मन करता है कि कुछ
अपने लिए स्पेशल करें, अपने लिए कुछ महंगा खरीदें, अपने लिए किसी ट्रिप पे जाएं, तो करिएगा, अपने लिए अलग से टाइम निकालिएगा, अपने साथ टाइम व्यतीत कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये चीज़ नहीं करी तो नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको, शनि देव के सामने 3 सरसों के तेल के दिए और 3 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं उनको, और शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है और हनुमान चालीसा का भी 2 बार पाठ करना है। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए 5 तारीख को जब शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, आपके लग्न में ही हो रहे हैं, अच्छा और बुरा दोनों रहेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी है, अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन लग्न में वक्री ग्रह कभी कभी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, मानसिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर, वहाँ पे शुक्र और राहु ऑलरेडी विद्यमान होंगे, काम त्रिकोण है, तो एक कभी कभी कुछ इच्छाएं उस तरह की हो सकती हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल ना हो, तो थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जिनकी शादी नहीं हो रही थी, यदि शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए 1-1.5 महीने का टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि अचानक से योग बन सकते हैं। जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही थी, यदि आप प्रयास करते हैं तो चीज़ें बहुत आराम से सुलझ जाएंगी, लेकिन थोड़ा उसके लिए अपने अहंकार, अपने ईगो को कम करना पड़ेगा, तभी चीज़ें बेटर होंगी। 10वीं दृष्टि 10वें घर पर बहुत अच्छी रहेगी, करियर में अपने आगे अवश्य बढ़ेंगे, इवन बिजनेस में भी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि 7 और 10 दोनों भावों पर शनि महाराज की कृपा रहेगी। तो ये सब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा, शादी के लिए अच्छा समय है। सेकंड मैरिज, ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जिनकी दूसरी शादी नहीं, जिनकी पहली शादी नहीं काम करती, डाइवोर्स होता है, फिर वो एक दूसरा पार्टनर ढूंढते हैं, तो उनके लिए भी ये जो 1-1.5 महीने का समय रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक नया पार्टनर जो आपको समझता हो वो मिल सकता है। कुछ लोगों से दूरियां आ जाएंगी, कुछ लोगों से नहीं, कई लोगों से दूरियां आ जाएंगी। आप इस समय में थोड़ा, जिन लोगों से आप यूजुअली बहुत कनेक्टेड रहते हैं, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, भाई बहन हो गए, मैं ये नहीं कह रहा उनसे लड़ाइयाँ हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा अकेले रहने का आपका मन करेगा, क्योंकि शनि देव है, आइसोलेशन पसंद है उनको, वक्री भी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा, फिर से मैं कह रहा हूँ, नकारात्मक नहीं है, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, लेकिन कोशिश करेंगे आप कि थोड़ा उनसे दूर रहें। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन इस समय हो सकता है कुछ परेशानियां चल रही थी लाइफ में, वो अपनी सूझबूझ से आप बहुत आराम से निपटा सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। कोई कानूनी दाव पेच चल रहा था, कोई कानूनी केसेस चल रहे थे, वो भी सही डायरेक्शन में अब आपके लिए बढ़ पाएंगे। तो ये आपके लिए सब बहुत अच्छा दिख रहा है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसा मैंने कहा, लोगों से तो काफ़ी दूर हो जाएंगे, तो उसका एक नेगेटिव प्रभाव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है लोगों को लगे कि आप में बहुत एटीट्यूड आ गया है। ये चीज़ मत होने दीजिएगा, क्योंकि इसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है बहुत लंबा। दूसरा, ये चीज़ बहुत सीरियस हो जाएगी। मुझे बार बार यही चीज़ आ रही है कि आप थोड़ा आइसोलेशन में जाएंगे, तो ये आपके पूरे जो व्यक्तित्व है उसको बहुत नकारात्मक भी अचानक से कर सकती है। मानसिक तौर पर हंसी मजाक तो चला ही जाएगा शायद आपके लाइफ से। कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को ज़्यादा नेगेटिव अफेक्ट अपने ऊपर मत छोड़ने दीजिए। उपाय क्या करना है? बजरंग बली के सामने जाकर उपाय क्या करना है? बजरंग बली को कोई भी पीली और कोई भी सफ़ेद मिठाई अर्पण कीजिएगा। बजरंग बली के चरणों में गुलाब की पंखुड़ियाँ, गुलाब के फूल अर्पण कीजिएगा। इसके साथ ही बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ करके शनि चालीसा का भी 1 बार पाठ कीजिएगा। यही आपके लिए उपाय रहेगा। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए जब शनि महाराज वक्री हो रहे हैं तो 12वें घर में होंगे 5 तारीख को, और 12 जुलाई तक यहीं पे रहेंगे, फिर पतित हो जाएंगे। आपके लिए ये ज़्यादातर तो अच्छे प्रभाव देंगे, क्योंकि एक तो 12वें घर में अपनी राशि में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ऊपर से हो गए वक्री। वक्री ग्रह और बलशाली हो जाता है, तो उनकी तीसरी दृष्टि रहेगी धन भाव पर, हैं लाभ स्थान के स्वामी, तो ये धन योग बन रहा है। जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, मीन लग्न के जातकों को बाहर से पैसा यूजुअली आता है। अगर आप कुंडलियाँ उठा के देखेंगे तो 50 से 60% मीन लग्न के जातक यूजुअली कुछ ना कुछ बाहर से इन्वॉल्व काम करते ही हैं। या तो MNC में काम करेंगे, उनकी कंपनी में बाहर का शेयर होगा, काम बिजनेस करेंगे तो बाहर के क्लाइंट्स होंगे। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बाहर से संबंधित आपको पैसा अवश्य प्राप्त होगा।
वक्री शनि 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर, कोर्ट कचहरी के काम आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर बहुत संकल्प शक्ति रहेगी, काफ़ी करेजियस रहेंगे, साहसी रहेंगे। रुके हुए कार्य अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। और 10वीं दृष्टि रहेगी भाग्य स्थान पर। तो जैसा मैंने कहा, भाग क्योंकि 12वें भाव में है, तो अगर आपका बाहर से संबंधित कुछ काम है तो आप बाहर के देशों में, बाहर की कंट्रीज़ में और ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है आपका काम। आपको थोड़ा गुडविल बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा मिल सकता है और ओवरऑल भी आपके लिए भाग्य थोड़ा साथ देना शुरू कर देगा। इसके साथ ही किसी धार्मिक क्षेत्र पर भी जाने का आपको इस 1 से 1.5 महीने में मौका मिल सकता है, अवसर मिल सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। डिटर्मिनेशन का लेवल बहुत बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत फलदायक होगी आपके लिए। आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, कई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और वो भी आपको आगे जाकर कुछ ना कुछ अच्छा ही देके जाएगी। एक तरह से मुझे लग रहा है कि ये आपका एक रीबर्थ जिसको कह सकते हैं, कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है इस 1 से 1.5 महीने में। इवन उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि पतित होकर वापस लाभ स्थान में चले जाएंगे। तो उसकी शुरुआत एक तरह से उन लोगों के लिए जिनके लाइफ में उन्होंने होप ही हार दी थी कि भाई अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। देखिए, भाग्य मौका ज़रूर देता है, आप उस मौके का फ़ायदा उठा पाते हैं क्या, उसके ऊपर है। और ये वही मौका है, वही समय है जब जिसको जैसे इंग्लिश में कहते हैं सेकंड चांस या सेकंड इनिंग्स। आपको एक सेकंड चांस मिल सकता है, एक सेकंड इनिंग्स आपकी स्टार्ट करने को मिल सकती है, जिसका यदि आपने लाभ उठा लिया तो आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन अगर लेड बैक एटीट्यूड रहा, अच्छा चलो देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे, देखिए ये सब दशाओं पे भी डिपेंड करता है। दशा अगर थोड़ी बहुत भी ठीक होगी तो आप उसका बहुत अच्छा लाभ उठा पाएंगे। नवामसा कुंडली देख रहा हूँ मैं, और क्योंकि उसमें डिग्री के हिसाब से थोड़ा चेंज आता है। भाग्य का आपको इस पूरे समय में बहुत लाभ मिलने वाला है, भाग्य का साथ मिलने वाला है। इस समय का आपको भरपूर प्रयोग करना है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, ईगो नहीं आना चाहिए। यदि कभी लगे कि हाँ हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो किसी से मशवरा ले लीजिएगा, किसी से राय ले लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, मीन लग्न के जातक गुरु की राशि है, नॉलेज होती है और नॉलेज के साथ साथ ये भी आता है कि मैं इससे क्यों पूछूं, मुझे तो सब आता है। वो चीज़ अगर आप पर हावी हो गई तो हो सकता है कहीं पर जहाँ पे आप आके अटक गए हैं और आपने किसी से राय नहीं ली, तो वो काम आपको बहुत परेशान कर सकता है। दूसरा, ओवरऑल अपनी जनरल नॉलेज बढ़ा के रखिएगा, बना के रखिएगा। हर चीज़ के बारे में आपको यदि पता रहेगा तो आप वो अच्छा रहेगा। अगर अपने ही में खोए रहे, कुएं के मेंढक बन गए, तो वो चीज़ आपके विरुद्ध जा सकती है। ओवरऑल आपके लिए अच्छा दिख रहा है। उपाय क्या करना है, शनिदेव के सामने 5 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं। हर सरसों के तेल के दिए में एक कमल गट्टे का दाना डालना है। कमल गट्टा आराम से मिल जाता है किसी भी दुकान पे जहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती है, वहाँ पे या पंसारी जी के पास आपको आराम से मिल जाएगा कमल गट्टे का दाना। थोड़े से दाने ले लीजिएगा, एक एक दाना 5 सरसों के तेल के दिए में डालना है। वहाँ बैठकर आपको भैरव चालीसा, शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। तो ये था शनि महाराज के वक्री होने का एक फल, मेरे हिसाब से मेरा विश्लेषण। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।